नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र के सेमर डाढ़ी में। मैं बता दूं आपको, बीते रात में आपने देखा होगा कि किस तरीके से दर्दनाक तरीके से एक मछुआ समाज के लड़के को निर्मम हत्या कर दी जाती है पीट कर। और मैं उसके गांव पहुंचा हूं आज। वो सेमर डाढ़ी में आप देख सकते हैं, ये उसका गाँव है पूरा। ये उसका गाँव है, ये गली है, ये मोहल्ला है पूरा इसका शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र में। और जहाँ घटना हुआ है, ये घटना स्थल नहीं है, सेमर डाढ़ी है। ये उसका जो घर है, ये घर है उसके गांव का। दूर से दिखाओ पूरा, ये घर है। यहाँ के लोग उसके घटना के जानकारी पाने के बाद अगल बगल पड़ोस के लोग जो है उसको मिलने के लिए लोग भी यहाँ आ रहे हैं। आप उनको जानते थे? क्या नाम था उनका? हैं? ना जानते हो? चलिए ठीक है, इनका थोड़ा सा वो है। अभी यहाँ लोग आए हैं और मैं भी बड़ा मुश्किल से जानकारी हुआ। आप जानते थे लड़का का नाम क्या था? अब भोलू के बारे में आप जानकारी सुनी होंगे आपकी, भोलू के साथ इस तरह दर्दनाक उसको मारा गया है। ना जानते हम तो भाई कब आइए शाम अभी तो सुने होंगे ना? अब बन के सुन ली है कि हाँ। मार गई बाटे। मरा गई बेटा। हाँ आपका घर कौन है? ये पीछे है। अच्छा, बगल में रहते हैं आप लोग, पड़ोसी हैं? हाँ हाँ कितने भाई थे ये लोग? यो ना तक भाई जाना हो। अच्छा चलिए, हम परिवार से ही बात करते हैं। थोड़ा अड़ोस पड़ोस के लोग भी अब सुनने में जो आ रहा है, ये जो शख्स देख रहे हैं ये उनके माता पिता हैं। ये उनके माता पिताजी हैं जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई है और वहाँ पर, और इनसे हम खुद बात करेंगे। और ये बताइए, घटना के बारे में जानकारी हुई है आपको? नहीं, हमको कुछ नहीं जानकारी हुई है। अभी जानकारी है कि नहीं है? हाँ अभी है। जब हुआ घटना हुआ तो तब जानकारी नहीं थी? तब नहीं था। कैसे आपको पता, पहली बार कैसे पता चला? पहली बार पता चला, गांव के प्रधान राजेंद्र पहले वाले थे। हाँ। वो आए थे हमारे पास, 2-3 आदमी और थे। रात का समय था, हम पहचान नहीं पाए, प्रधान जी को पहचान। आपका नाम क्या पहले बताइए? हमारा नाम रमेश प्रसाद है। मैं पूरा नाम बताइए। रमेश प्रसाद। निषाद है क्या? निषाद। हाँ, लेकिन हम लोग टाइटिल नहीं लगाते। टाइटिल क्या है? हाँ, निषाद जैसे टाइटिल नहीं लिखते। निषाद है, टाइटिल नहीं लगाते। हाँ, लगा। अच्छा चलिए ठीक है। इसीलिए कंफ्यूजिंग ज़्यादा हुआ है। घटना के बाद जिसकी मौत हुई आपके बेटे की, उसके बाद उसका मैसेज बहुत गलत लोगों तक जा गया है। लोग कह रहे हैं यादव है, कोई कह रहा है कुछ और बिरादर है, इसलिए जानकारी नहीं हो पाई। हाँ। आपके बेटे की जब हत्या हुई तब आप लोग कहाँ थे? जब हत्या हुई तो हम लोग घर पे थे। हाँ, यहाँ घर पे थे। परसों हम लोग गोरखपुर से आए हैं। अभी आपसे ही बात कर रहे हैं, माता जी से मिल रहे। हाँ, हम लोग घर पे थे। घर पे थे आप? हाँ, यहाँ थे। आपके बेटे की मौत हो गई, मैं आया हूँ, देखा हूँ यहाँ पे आप लोगों को। हम लोगों से कोई उससे वास्ता कितने दिनों से वो आपका, आप लोग से वास्ता नहीं है? 7-8 साल से। हाँ? 7-8 साल से। 7-8 सालों से आपके बेटे से आपका कोई ना कुछ नहीं, मुलाकात कब, कितना दिन हुआ? कुछ भी मुलाकात नहीं। मुलाकात नहीं था? मुलाकात नहीं था। 7-8 साल हो गया, बता तो रहे। ना घर आता था, ना फोन हम लोग के पास है। हम लोग उसी जब घर छोड़ दिया। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे थे। उसमें से कौन वाला बच्चा ये था? ये दूसरे नंबर का था। दूसरे नंबर का था। हाँ। कितना उम्र रहा होगा इसका? इसका 35-36 साल। 35-36 साल। हाँ। बता दूं आपको, इस मछुआरा परिवार का बेटा था वो। इन लोगों के और 2 बेटे हैं। नहीं, एक एक्सपायर कर गया, छोटा वाला पीलिया से। छोटा वाला? हाँ। छोटा वाला बेटा इनका एक्सपायर हो गया है। छोटा बेटा इस दुनिया में नहीं था। और ये अब जो बीच वाला बेटा है वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी भी हत्या कर दी गई है। अब जो एक बड़ा बेटा है वही इनका एक सहारा है। और उस सहारे का वो कहाँ पे है? वो लखनऊ में इस है। समय लखनऊ में है। अच्छा, क्या बात रहा कि आपके बेटे से इतने दिनों तक गैपिंग हो गया, दूरी हो गई? वही दूरी कर दिया। वो बेटा? बाबू हाँ, खुद बेटा ही घर दूर छोड़ कर दिया, दिया। घर ही छोड़ दिया। जुआ चक्कर खेलता था, घूमता था, तो घर अपने से हम लोग की त्याग दिया। आदत थी। अच्छा, बताया जा रहा है कि कुछ महिला से उसके संबंध थे इस तरह। बाबू ये सब हमको नहीं मालूम। ये सब नहीं जब जानते। से बातचीत नहीं थी तो क्या जानेंगे हम लोग। चलिए, बिल्कुल इन लोगों को जानकारी नहीं है। जो अभी पुलिस से मामला निकल के आ रहा है कि कहीं न कहीं उसका किसी से संबंध था और उस संबंध के वजह से उधर के लोगों को उठाया भी गया है। बाकायदा एसपी ने कहा है कि उन लोगों को उठाया भी गया है जो इन्होंने उनकी हत्या की है। लेकिन मैं बता दूं, पूरे प्रदेश में अभी चौरी चौरा का डबल मर्डर का खुलासा नहीं हुआ और शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र में एक मछुआरे के बेटे की निर्मम हत्या हो गई। चौरी चौरा की घटना अभी खुलासा नहीं हुआ और यहाँ पे शाहजहानाबाद में एक मछुआरे के बेटे की हत्या हो जा रही है पीट कर, खुलेआम चौराहों पर। इसे आप क्या कहेंगे? ये आप खुद देखिए, इस माँ को, इस पिता को। अब तो इनका कहना है कि बेटा हमारा 7 महीने 6 महीने 8 सालों से इन लोग के साथ नहीं था। वो बेटा 8 सालों से इन लोग के साथ नहीं था। अब इनका सहारा भी अब इनके साथ नहीं है। अब एक बेटा है, वो कितना दिन
कब तक है इनके साथ, ये तो आप जान रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी माता जी, आपको जानकारी जब हुई ये सब चीजें? बाबू रात में हम काम कर रहे थे, इनको बना के ये कहे दिन भर लोग सफाई किए, ये बोले हम शुगर के मरीज हैं, अब हम काम नहीं कर पाएंगे, खाना बनाओ। खाना हम बनाते नहीं हैं, लेकिन यहाँ आते थे तो मजबूरी था, बना के खाते थे। हम कहे कि हम नहीं बना पाएंगे, हमको हिम्मत नहीं करा, थक गए हैं। ये बोले कि हम चल नहीं पाएंगे, किसी तरह से बनाओ। तो हम परवल ले आए, फ्रिज में से आलू ले आए, काटे, भुजवा सब्जी काटे, रोटी बना के इनको दे दिए। तो ये बोले तुम भी खा लो, दवा खाना, हाथ टूट गया था, तब से हम बीपी के भी पेशेंट हो गए। तो हम कहे कि आप खा के जाइए, खा लीजिए, अभी हम खा लेंगे, इच्छा नहीं कर रहा। तो ये सो गए, बिछा दिए इसी जगह। घर में बहुत कूड़ा उड़ा है। क्या बजे घटना थी? बाबू गाड़ी बंद था, अभी हम 10-11 बजे। हाँ हो ही रहा होगा बाबू। तो हम क्या किए, इनको बना के खिला के सुला दिए, और उसके बाद में हम अपना लगे डिब्बा उब्बा सब धोने। तो धो के जब हम कमरे में से मेज का कवर धोने के लिए लेके निकल रहे थे, तो यहाँ पे कुछ बुच हो रहा था। एक आदमी लंबे से थे और 2 लोग हाफ कच्छा पहने थे। पुलिस आई थी? वो ड्रेस नहीं पहने थे। हाँ, तो क्या बोले वो लोग? तो बता रहे हैं जो तो बोले शॉर्ट में बताइए ना, बोले क्या बोले? तो वो कहे कि, तो हम पूछे बाबू क्या बात है, तो वो लोग नहीं बोले। वो लोग उस घर चले, क्योंकि उस लड़के का भी प्रदीप साहनी नाम था, थोड़ा घुमाते रहो सब तरफ। और मेरा भी प्रदीप साहनी लड़के का नाम था। तो वहाँ जब वो गए तो वहाँ पता चला कि उनका लड़का टेंट में काम करता है, वो गया है टेंट हाउस में। तब वो यहाँ पे आए तो बोले कि गोलू का हत्या हो गया है। हम कहे गोलू तो लखनऊ है, लेकिन वो गोलू बोलता था, लेकिन उसका नाम प्रदीप है और घर का नाम भोलू था। तो कहे कि आपको थाने पर जाना पड़ेगा, उसका मर्डर हो गया है। तो हम कहे देखिए साहब, ऐसी बात है कि 7-8 साल से हम लोग से उससे कोई संपर्क नहीं था। वो घर द्वार छोड़ दिया था, हम लोग से बातचीत भी कोई नहीं था, और हम लोग से उससे कोई मतलब नहीं, हम थाने पर नहीं जाएंगे। तो वो बोले कि उनके पापा कहाँ हैं? हम कहे पापा ये सोए हुए हैं। तो कहे जगाइए, इनको जगाए, इनसे पूछे, ये भी वही बात किए। तो कहे थाने पर, ये भी कहे हम नहीं जा सकते हैं, हम लोग से मतलब नहीं है। फिर मेरे लड़के के पास नंबर मांगे हमसे। तो बाबू हकीकत ये है कि मेरा लड़का जब राजस्थान रहता था तो दिन भर में हमारे पास 10 बार फ़ोन करता था, बहुत मानता था हमको। लेकिन जब वो राजस्थान से उसका एक्सीडेंट हुआ, हम लोग सेवा सत्कार किए, उसके बाद खड़ा हो गया, तो दुष्ट था। अच्छा ये बताइए, अभी शादी हुआ है कि नहीं उसका? नहीं, शादी नहीं किया था बाबू, और औरत रखा था पहले राजस्थान में। झूठ नहीं बोलेंगे, जो बात है वो सच बोलेंगे। तो उसको भी वो छोड़ चुका था। उसके बाद ये घूमता इधर उधर था। हम लोग को ये तो सुना है 2 बच्चे की माँ थी जो यहाँ पे मामला है। अब ये हम लोग को जानकारी नहीं है बाबू कुछ, जब उससे हम लोग से कोई बातचीत नहीं था तो हम लोग चलिए क्या बिल्कुल जानेंगे। ठीक है। तो ये परिवार है, और आप देख रहे हैं कि परिवार का साथ बिल्कुल 8 सालों से उसका छूट चुका था। उस बेटे का जो इनका सहारा था, वो 8 सालों से इन लोग से बातचीत नहीं था। लेकिन जिस दुनिया में वो चल रहा था, उस दुनिया के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो उस व्यक्ति को किस तरीके से निर्मम किसी को पीटा जा रहा है, और उस चौराहे पे खुलेआम उसकी मौत हो जा रही है, ये भी एक बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है पुलिस प्रशासन के ऊपर। तो दोस्तों, आपने अभी देखा कि किस तरीके से मैं अभी प्रदीप साहनी उर्फ भोलू साहनी के घर पे आया हूं, और इनके माँ बाप हैं। इनके माँ बाप से अब कोई उसका वास्ता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसकी बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए गई है। पोस्टमार्टम के आने के बाद अब उसको जो अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार जो है, जो होना है, वह पुलिस प्रशासन करेगी।